क्या कभी ऐसा होता है कि एकदम बढ़िया घर का बना खाना खाया लेकिन फिर भी पेट में गैस, एसिडिटी या भारीपन महसूस हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे पेट में ट्रैफिक जाम हो गया हो, बस हॉर्न बज रहा है, कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। और हम इल्जाम दाल रोटी पे डाल देते हैं, जबकि असली विलन कोई और हो सकता है। बिल्कुल, हो सकता है प्रॉब्लम हमारे फल खाने के तरीके में हो या शायद गलत फल चुनने में। तो आज की इस गहरी पड़ताल का मिशन एकदम साफ है। हम लगभग 20 ऐसे फलों के राज खोलेंगे जो पाचन को मक्खन जैसा स्मूथ बना सकते हैं, और साथ में वो आम गलतियां भी पकड़ेंगे जो अच्छे भले फल को भी पेट का दुश्मन बना देती हैं। पेट बेचारा बोलेगा, आखिरकार किसी ने मेरी सुनी। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी, ये समझने की कोशिश है कि कौन सा फल कब और क्यों काम करता है। हम हर फल के पीछे के सरल विज्ञान को समझेंगे, एक तरह का यूजर मैनुअल पेट के लिए। बिल्कुल, जो अक्सर हमारे साथ आता ही नहीं है। चलिए तो फिर इस ट्रैफिक जाम को क्लियर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन मैकेनिक्स को बुलाते हैं जो भारी भरकम प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, मतलब एंजाइम से भरे फल। सही शुरुआत है। हमारे पाचन तंत्र को सबसे ज्यादा मेहनत प्रोटीन को तोड़ने में ही लगती है। तो इस टीम का पहला हीरो है पपीता। सुना तो सबने है कि ये पेट के लिए अच्छा है, पर इसके अंदर ऐसा क्या खास है? पपीते में एक बहुत शक्तिशाली एंजाइम होता है, उसे पपीन कहते हैं। पपेन? हाँ, इसकी खासियत ये है कि ये प्रोटीन की लंबी चेन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अरे वाह! और दिलचस्प बात ये है कि कच्चे पपीते में इसकी मात्रा और भी ज्यादा होती है। तभी तो मैंने सुना है कि पुराने जमाने में बावर्ची मांस गलाने के लिए उसमें कच्चे पपीते का टुकड़ा डाल देते थे। तो ये हमारे पेट में भी वही काम करता है। बिल्कुल, ये एक कुदरती मीट टेंडराइजर है जो हमारे पेट में भारी खाने जैसे दाल, पनीर या नॉनवेज नहीं होता। तो पपीते का पपेन प्रोटीन पचाने में माहिर है। लेकिन मैंने सुना है इसी टीम का एक और खिलाड़ी है जो सूजन कम करने में भी उस्ताद है, अनानास। हाँ, अनानास में ब्रोमेलेन नाम का एंजाइम होता है। ब्रोमेलिन। ये भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन इसका एक सुपर पावर और भी है। अच्छा। ये शरीर की और खासकर पेट की अंदरूनी सूजन को कम करता है। गैस और ब्लोटिंग अक्सर इसी सूजन का नतीजा होती है। मतलब एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल। और कीवी, आजकल ये भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। कीवी में एक्टिनिडिन होता है, ये भी प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स और रेड मीट के प्रोटीन पर इसका असर ज्यादा होता है। अच्छा। और इसी ग्रुप में हम आम और केले को भी रख सकते हैं। उनमें एमाइलेज होता है जो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मदद करता है। तो मतलब रोटी चावल जैसी चीजों के लिए आम और केला। क्या बात है, ये तो हुआ ट्रैफिक को तोड़ने का काम। लेकिन अगर सड़क ही जाम हो, मतलब कब्ज हो, तो क्या करें? वो सुबह कितनी खराब होती है ना, जब पेट साफ ना हो। पूरा दिन मूड ऑफ, किसी काम में मन नहीं लगता। कब्ज एक छोटी सी समस्या लगती है, पर ये पूरे दिन की एनर्जी और खुशी छीन लेती है। यहाँ हमें रोड स्वीपर यानी फाइबर से भरपूर फलों की जरूरत पड़ती है। तो इस टीम का कप्तान कौन है? सेब। कहते हैं an apple a day keeps the doctor away। क्या ये पेट के डॉक्टर को भी दूर रखता है? बिल्कुल। सेब में पेक्टिन नाम का एक खास सॉल्युबल फाइबर होता है। पेक्टिन? हाँ, ये पानी में घुलकर एक जेल जैसा बना लेता है जो मल को नरम करता है और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए खाली पेट सेब खाना फायदेमंद माना जाता है। बिल्कुल। और नाशपाती का क्या रोल है इसमें? नाशपाती एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करती है। मतलब ये पेट साफ करती है, लेकिन बिना पेट में मरोड़ या कमजोरी लाए। जिन्हें अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए ये सोने जैसा है। और दादा दादी का नुस्खा, भीगा हुआ अंजीर। मुझे याद है बचपन में जब भी पेट की शिकायत होती थी तो दादी हमेशा रात में 2 अंजीर भिगोकर सुबह खिलाती थी। बिल्कुल, भीगने के बाद अंजीर का फाइबर और भी असरदार हो जाता है। इसी लिस्ट में हम मुनक्का या सूखे आलू बुखारे मतलब प्रून्स को भी शामिल कर सकते हैं। वो भी कब्ज के लिए रामबाण है। और अमरूद? हाँ, अमरूद। इसमें फाइबर तो है ही, साथ में विटामिन सी भी भरपूर है। बस ध्यान रहे इसके बीज अच्छे से चबा कर खाएं, वरना ये उल्टा असर भी कर सकते हैं। तो एक्शन पॉइंट ये है कि इन फाइबर वाले फलों में से कोई एक, जैसे सेब या नाशपाती, रोज अपनी डाइट में शामिल करें। हाँ, और यहाँ पर रेगुलर होना बहुत जरूरी है। ये जड़ी बूटियों की तरह है, असर तभी दिखेगा जब इसे आदत में शामिल किया जाए। ठीक है, तो ट्रैफिक भी तोड़ दिया, सड़क भी साफ कर दी, लेकिन उस जलन का क्या जो मसालेदार खाना खाने के बाद पेट में होती है? जैसे पेट में आग लग गई हो,
इसके लिए क्या हमारे पास कोई फायर ब्रिगेड है? बिल्कुल है। कुछ फल एल्कलाइन होते हैं, यानी वो पेट के एसिड को शांत करने का काम करते हैं। ये हमारे पेट के फायर फाइटर्स हैं। सबसे पहला नाम तो केले का ही आता है। इसे पेट का बैंडेड भी कहते हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। क्या? ये असर कच्चे और सामान्य पके केले में ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा पका हुआ केला जिसमें काले धब्बे आ जाते हैं, वो कुछ लोगों में एसिडिटी को बढ़ा भी सकता है। अरे जी, कच्चा केला पेट की अंदरूनी परत पर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे एसिड का असर कम हो जाता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। मतलब केले का रंग देखकर उसका काम तय होगा। और गर्मियों का राजा तरबूज, वो तो पेट के लिए एसी जैसा लगता है। एकदम सही कहा। तरबूज और खरबूजा दोनों में 90% से ज्यादा पानी होता है और ये एल्कलाइन भी होते हैं। ये पेट की गर्मी और एसिडिटी दोनों को तुरंत शांत करते हैं। लेकिन इन्हें दिन में खाना सबसे अच्छा है, रात में नहीं। हाँ, रात में खाने से कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है। और नारियल, उसका पानी तो अमृत माना जाता है। नारियल का पानी और इसकी गिरी दोनों ही पाचन की अग्नि को शांत करते हैं। इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। इस लिस्ट में एक और नाम है जो थोड़ा हैरान करता है, आंवला। स्वाद में इतना खट्टा और काम एसिडिटी कम करने का। ये प्रकृति का जादू है। आंवला स्वाद में भले ही खट्टा हो, पर पेट में जाने के बाद इसका असर एल्कलाइन होता है। ये पेट के अंदरूनी परत को ठीक करता है और एसिड बनने की प्रक्रिया को ही कंट्रोल करता है। मतलब ये आग बुझाता नहीं, आग लगने से ही रोकता है। बिल्कुल। कमाल है। तो अगली बार जब कुछ तीखा मसालेदार खाने का मन हो, तो उसके कुछ घंटे बाद इन फलों में से किसी एक को खाकर पेट को आराम दे सकते हैं। एक तरह से डैमेज कंट्रोल। बिल्कुल। चलिए, अब उन फलों की बात करते हैं जो किसी एक समस्या पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर काम करते हैं। ये हमारे पेट के सिटी प्लानर्स हैं, अच्छे बैक्टीरिया के दोस्त। ये सबसे जरूरी कैटेगरी है, क्योंकि अगर हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया की फौज मजबूत है तो ज्यादातर समस्याएं अपने आप ही दूर रहती हैं। इसमें सबसे पहला नाम है अनार का। अनार एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। प्रीबायोटिक यानी ये खुद पचता नहीं, बल्कि हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनता है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अनार उस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। और जामुन, ब्लूबेरी जैसी बेरीज? जामुन, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स के पावर हाउस हैं। ये पेट की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं, जो हमारे पाचन को धीमा कर रही होती है। और एक वीआईपी फल, एवोकाडो। महंगा है पर पेट के लिए वीआईपी है। ये तो आजकल सेलिब्रिटीज का फेवरेट है। महंगा जरूर है, पर काम का भी है। इसमें 2 खास चीजें हैं, हेल्दी फैट और फाइबर। अच्छा। इसका हेल्दी फैट आंतों को अंदर से लुब्रिकेट करता है, मतलब चिकनाई देता है, जिससे सब कुछ स्मूथली चलता है। तो इन फलों को अपनी डाइट में शामिल करना एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जैसा है। बिल्कुल। और यहीं पर गट ब्रेन एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है। गट ब्रेन एक्सिस हमारे पेट और दिमाग का सीधा कनेक्शन है। हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया हमारे मूड, तनाव और सोचने की क्षमता पर सीधा असर डालते हैं। इसीलिए जब पेट गड़बड़ होता है तो अक्सर चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। बिल्कुल। पेट का स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य की भी नींव है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। पेट खुश तो दिमाग भी खुश। ठीक है, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए मैंने दुनिया का सबसे अच्छा ऑर्गेनिक एवोकाडो खरीदा, लेकिन फिर भी मुझे गैस हो रही है। ऐसा क्यों? मतलब हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो अच्छे भले फल को भी विलन बना देती हैं? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि क्या खा रहे हैं से ज्यादा जरूरी कई बार कैसे खा रहे हैं हो जाता है। तो पहली और सबसे आम गलती, खाने के ठीक बाद फल को मीठे की तरह खाना। ये पाचन तंत्र के लिए एक बुरे सपने जैसा है। क्यों? देखिए, फल बहुत जल्दी पचते हैं, लगभग 20-30 मिनट में, जबकि हमारा खाना जिसमें अनाज, दाल, सब्जी है, उसे पचने में 2-3 घंटे लगते हैं। ओह। जब हम खाने के तुरंत बाद फल खाते हैं तो वो बेचारा पेट में आगे जा नहीं पाता, क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक है। बिल्कुल। तो वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, फर्मेंट होने लगता है, जिससे गैस, एसिड और ब्लोटिंग होती है। तो नियम क्या है? नियम सीधा है, फल या तो खाने से 1 घंटा पहले खाएं या 2 घंटे बाद। उसे अपनी एक अलग मील बनाएं। दूसरी गलती जो मैं खुद बहुत करता था, फल खाने के तुरंत बाद पानी पीना। इससे पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए एसिड और एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें हम पाचन अग्नि कहते हैं। हाँ। पानी उस आग को ठंडा कर देता है, जिससे खाना ठीक से पच नहीं पाता। कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर रखें।
और एक बहुत बड़ी गलती जिस पर हमेशा बहस होती है, दूध के साथ फल मिलाना। बनाना शेक जैसी चीजें तो बड़ी हेल्दी लगती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार? हाँ, मतलब हर भोजन की अपनी एक तासीर होती है, कोई ठंडा, कोई गरम। दूध और कई फल, इनकी तासीर मेल नहीं खाती। इससे अपच, टॉक्सिन्स बनना और लंबे समय में स्किन पर भी समस्याएं हो सकती हैं। तो मतलब फ्रूट शेक और स्मूदी से बचना चाहिए? अगर पाचन मजबूत है तो कभी कभी चल जाता है, लेकिन अगर पाचन संवेदनशील है तो दूध और खट्टे फलों का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और दो छोटी छोटी गलतियां और हैं, फ्रिज से निकालकर एकदम ठंडा फल खाना और रात को देर से फल खाना। हाँ, हमारा शरीर ठंडी चीजों को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है, जिससे पाचन धीमा पड़ जाता है। फलों को हमेशा रूम टेम्परेचर पर खाना चाहिए। और रात में? रात में हमारा पाचन तंत्र भी आराम करता है। उस पर फलों का बोझ डालना सुबह भारीपन और सुस्ती का कारण बन सकता है। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटी सी चुनौती है। इस लिस्ट में से अपनी कोई एक आदत पहचानें और उसे अगले एक हफ्ते तक बदलने की कोशिश करें। बिल्कुल, छोटा सा बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है। तो आज की बातचीत का सार ये है कि हर फल हेल्दी है, लेकिन सही फल को सही समय पर और सही तरीके से खाना, ये हमारे पाचन के लिए किसी जादू से कम नहीं है। पेट एक मशीन की तरह है। हम उसमें सही फ्यूल सही समय पर डालेंगे तो वो सालों साल बिना सर्विस के बढ़िया चलेगी। आज से ही अपने दिनचर्या में 1-2 फल सही तरीके से शामिल करके देखिए। पेट हल्का रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा और एनर्जी दिन भर पूरी रहेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, पेट खुश इज इक्वल टू आप खुश। बिल्कुल। और आज हमने इस पर ध्यान दिया कि क्या खाना है, लेकिन एक सवाल और भी है जिस पर सोचा जा सकता है, हम कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? क्या हम शांति से बैठकर हर निवाले को चबा चबा कर खाते हैं, या टीवी देखते हुए जल्दी जल्दी निगल जाते हैं? क्या हो सकता है कि कैसे खाने में क्या खाने से भी ज्यादा ताकत छिपी हो? ये एक अलग और शायद इससे भी गहरी बातचीत का विषय है।